वेलकम इन आर स्टूडेंट क्लासेस। सो टुडेज आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये जो टॉपिक है आपके यूपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जामिनेशंस, यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस भी एंड बैंक एग्जामिनेशन, जो भी आप स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो उसमें ये जो टॉपिक है 100% आता ही आता है। ठीक है, तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेम इज़ यूनेस्को। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यूनेस्को कहाँ से निकल के आया, इसका कब गठन हुआ, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या वर्क होता है इसका, ऑल डिटेल्स के बारे में इसकी जानकारी देने वाली हूँ मैं आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको नोट्स लेना है, ये हैंड रिटन नोट्स है फुल्ली अपडेटेड। अगर आपको लेना है पेपर 1 के लिए हैंड रिटन नोट्स तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हम बात करते हैं यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो यहाँ पे छोटी सी भी मिस्टेक, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपके 2 नंबर गवा सकते हो आप। ठीक है, वो मिस्टेक मैं बता देती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे है यूनाइटेड नेशंस नेशंस है, मतलब कि NATIONS, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेशंस, ये लास्ट में S लगा हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में छोटी से छोटी मिस्टेक भी पूछी जाती है। मतलब कि अगर मान लो कि वहाँ पे नेशंस ना देकर नेशंस दिया हो, ओनली नेशन दिया हो, तो वो नेशन है आपका रॉन्ग होगा और ये नेशंस आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि यूनेस्को क्या काम करता है या फिर किस पे वर्क करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनेस्को क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। मतलब यहाँ पे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का क्या करती है, प्रयास करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो डेट है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करती है बच्चों को। यहाँ पे इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 16 नवंबर 1945 में। 16 नवंबर 1945 के अंदर इसका क्या है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और भारत इसका कब सदस्य बना, 1946 के अंदर। 1946 के अंदर इंडिया है वो इसका मेंबर बना। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपको देखने को मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। यानी कि पेरिस, फ्रांस में इसका क्या है, मुख्यालय है या फिर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूनेस्को मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और सूचना संचार के जरिए अपनी गतिविधियां संचालित करता है। मतलब कि ये क्या करता है, शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक, सूचना संचार के जरिए में गतिविधियां, मतलब कि इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक जो धरोहर है उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसे इमारत हो गई, पार्क हो गया, संरक्षण जो भी है संरक्षण में भी सहयोग करता है। सपोज दैट कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट में है, जैसे अभी मैं बताऊँगी कि आपके 40 से 42 के जो यूनेस्को की लिस्ट में कह सकते हैं कि इंक्लूडिंग है यहाँ पे। और यूनेस्को का उद्देश्य क्या है, वो है आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सतत विकास करना, सांस्कृतिक विविधता, शांति और प्रवर्तक को प्रोत्साहन देना, लैंगिक समानता। और हम बात करें नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में अवस्थित है। और यह विश्व के 50 से भी अधिक क्षेत्रीय कार्यालय, मतलब कि कार्यालय है। मतलब कि पूरे विश्व के अंदर 50 से भी अधिक क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे इसके ऑफिस। ठीक है, और लेकिन मेन इसका ऑफिस कहाँ है, फ्रांस, पेरिस में है। क्लियर हुआ। अगर आपको नोट्स चाहिए कि अपडेटेड नोट्स है अभी के बनाए हुए हैं, इफ़ यू वांट सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप पे आपको बहुत ही कम प्राइस में 1 डे का डिस्काउंट ऑफर भी आपको मिलेगा। आप, मैं भूल जाऊँ आपको डिस्काउंट देना तो आप मुझे याद दिला सकते हो कि मैम डिस्काउंट ऑफर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट नोट है यूनेस्को का मुख्य, हाँ ये तो बता दिया था मैंने अभी। इतिहास की बात करते हैं कि इसका जो है हिस्ट्री, बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से मतलब कि उद्भव हुआ। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं 1942 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि जो सामना कर रहे थे यूरोपीय देशों ने यूनाइटेड किंगडम में, तो उन्होंने एक यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस रखी जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ अलायंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको इन शॉर्ट में CAME के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, CAME।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसके द्वारा कौन कौन से, देखो आपको बता दूँ कि इंटरनेशनल जितने भी डेज आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि ओजोन डे हो गया, इंटरनेशनल योगा डे हो गया, ठीक है ना, वाटर डे, ठीक है ना, ये सभी क्या है, जैसे महिला दिवस हो गया, तो ये सभी क्या है, ये यूनेस्को की ही देन है। तो यूनेस्को हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारी जो विश्व धरोहर है उसको संभाल के रखता है, हेरिटेज में लिखता है। एंड यहाँ पे बात करते हैं कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति विविधता संरक्षण संवर्धन के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था, 2005, ठीक है ना। ऐसे ही आपको अपडेटेड नोट्स लेने के लिए और अपडेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना है। और फुल्ली अपडेटेड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज, बिकॉज ऑल अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। IMF के बारे में भी बताऊँगी, वर्ल्ड बैंक क्या है इसके बारे में बताऊँगी। अब रिसेंटली मैं आपके लिए और अच्छे से नोट्स बना रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।